तमाम तर तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहि सलाम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहि सलाम। जिस सीरीज़ का आगाज़ किया था, आज वो अपने चौथे मरहले में दाखिल होने को है। आज का अनवान है और आज जो हदीस जिस हदीस पर गुफ्तगू करनी है वो है विलायत रिसालत की तकमील और इसका तसलसल है। विलायत रिसालत की तकमील और इसका तसलसल है। किताब विलायत गदीर और फ़क़ी आले कद्र हज़रत आयतुल्लाह उल अज़मा सैयद मोहम्मद हुसैन फजल साहब की लिखी हुई पेशकश अलहाज मौलाना मोहम्मद अयूब बशवी साहब MA की छाप है। कहीं से भी मौजूद मिल जाएगी आपको। आप अपनी किताब में वो क्या लिखते हैं कि विलायत रिसालत की तकमील और इसका तसलसल है, यानी विलायत अमीरुल मोमिनीन रिसालत की तकमील और इसका तसलसल है। जब तक विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहीं है, रिसालत का तसलसल नहीं चल सकता। अब बाज़ बंदे इसको फजीलतों में बहुत ज़्यादा बुलंद तर ले जाते हैं कि ये बहुत बुलंद मुकाम ले गए हम, और हमने माज़अल्लाह अमीरुल मोमिनीन की शान बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और रसूल की माज़अल्लाह घटा दी। तो हदीस को समझने की ज़रूरत है। जो हमने जिस चीज़ का आगाज़ किया उसकी वो तेज़ी से आप तक पहुँचाएंगे कि वो लिखते हैं नबूवत विलायत का वो तसलसल है जिसके ज़रिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत मुकम्मल होती है। ये बात काबिल गौर है कि पैगंबर की रिसालत दुनिया में सिर्फ इस्लामी हुकूमत के क़याम से मुकम्मल नहीं हो जाती, बल्कि इस्लामी हुकूमत का फरीज़ा है कि वो इंसानों के पूरे इस्लाम से आशना कराए, क्योंकि हदफ सिर्फ मुसलमानों की हुकूमत नहीं है बल्कि इस्लाम में हुकूमत का मकसद और नसबुल ऐन है। ये है कि मुसलमान फिक्री, जज्बाती, अमली, अकीदती और कानून की नज़र से इस्लाम को पूरी तरह से समझ लें। चनाचा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के बाद इस्लाम के मुस्तकबिल का मसला कि इस्लाम इस सूरत में आगे बढ़ता रहे जिस तरह इसे कुरान और रसूल अकरम ने पेश किया है। ये मसला हुकूमत से बराह रास्त मरबूत है। इस बिना पर अब हमें या अय्युहर रसूल बल्लिग की आयत अगर याद आ जाए तो समझ में आता है कि इन आयात में रसूल इस्लाम की रिसालत के आखिरी दिनों में इस्लामी माशरे के रोजमर्रा के अहकाम से हटकर निहायत अहम हुक्म बयान किया जा रहा है। और ये कैसा हुक्म है जिसके बजा लाने से रसूल इस्लाम को खतरात लाहक हो सकते हैं, और खुदाए आंसरत ने लोगों के गुजर से महफूज रखने की, यानी लोगों की नजर बस से महफूज रखने की बात कर रहे हैं। जो बात समझ में आती है वो ये है कि ये हुक्म विलायत के हुक्म के अलावा और कोई हुक्म नहीं हो सकता जो कि रसूल खुदा अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्बी और सहबी रिश्तेदारों से मुतल्लिक है। देखिए वजाहत, आप किताब का हवाला आपके सामने मौजूद, किताब आपको दिखा दी, हदीस आप तक पहुंच गई। इसके मफहूम तक आपको पहुंचाने के लिए आसान लफ्जों में आखिरी मराहिल में अगर हम तय करें सफर को, देखें जब अल्लाह आलमीन का अल्लाह है तो क्या वो अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का अल्लाह है? नहीं, वो अल्लाह आलमीन का अल्लाह है। तमाम आलमीन पे अल्लाह है, तमाम इंसानों पे अल्लाह है। तो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वो क्या वो भी आलमीन पे आखिरी नबी बन के आए, यानी वो आलमीन के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। तो इसी तरह जब अमीरुल मोमिनीन आए तो वो भी उसी तरह आलमीन के लिए वली हैं। कुरान में जिस तरह अल्लाह ने कहा मैं वली, मेरा रसूल वली, और तीसरा वो वली जो नमाज की हालत में ज़कात देता है। तो तमाम फिक्र इस्लाम ने अपनी किताबों में इसके तर्जुमे और तफसील लिखी कि इससे मुराद अली इब्न अबी तालिब है। तारीख में इससे पहले किसी ने नहीं देखा कि कोई नमाज की हालत में ज़कात दे रहा हो, खैरात दे रहा हो। वो सिर्फ एक ज़ाते अक़दस अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब थी। तो विलायत का मकाम इतना अहम है कि रसूल तसलसल में दुनियावी मकासद
اور اسلام کی مربوطیت کو ایک تحفظ اور ایک مقام تک پہنچانے کے لیے ولایت کو پہنچا رہے ہیں. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے بلغ، اے نبی پہنچا دو. اگر تم نے یہ نہ پہنچایا تو تم نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا. جو تم تک پہنچایا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو. تو واضح تو ہو گیا کہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہمارے معاشرے میں کتنی ضروری ہے، کیونکہ اس دور میں رسول نے بتایا کتنی ضروری تھی. تو دین رسول سے لے رہے ہیں، قرآن سے لے رہے ہیں، لیکن جب علی کی باری آتی ہے تو ہم وہاں پہ بخل پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں. جہاں پر یہ ہے وہاں پر امیر المومنین ہے. آج کا موضوع یہیں پہ اختتام ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم آل محمد. ہر قدم علی علی پکار، تیرے سونے آنگن میں کھلے گی بہار. دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. دم بدم علی علی پکار، ہر قدم علی علی پکار. دم بدم علی علی پکار.